चेहरा हजरत अली की आंखों के सामने है। मुसलमानों जरा देखना, ये वो मुबारक बच्चा है जो दुनिया में आया है, तो इसके हाथ में उंगली मदीने वाले की है और इसकी आंखों के सामने मदीने वाले का चेहरा है। और मेरे मुस्तफा ने जो सबसे पहले काम किया था, अपना मुबारक लुआबे दहन हजरत अली की उंगली हजरत अली के मुंह में रख करके हजरत अली को चटाया था। यह दुनिया का पहला बच्चा होगा जो दुनिया में आने के बाद में अपनी माँ का दूध नहीं पी रहा है, बल्कि मदीने वाले का थूक चाट रहा है। मदीने वाले आका का थूक चाट रहा है, लुआबे दहन चाटा है मौला अली ने। आंखें बंद थी, बोल नहीं रहे थे, कुछ खा नहीं रहे थे, कुछ पी नहीं रहे थे, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी उंगली को पकड़ाया है। अली ने आंखें खोल ली हैं। सुभान अल्लाह, मौला अली की फजीलत है। आंखों को खोला है तो मुस्तफा का चेहरा सामने है और मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने अपना लुआबे दहन हजरत अली के मुंह में डाला है। ये शायद दुनिया का पहला बच्चा होगा जिसके मुंह में दूध की जगह मेरे आका का लुआबे दहन गया है। ये वो हजरत अली हैं जब नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया है, जो बचपन में ही इन्होंने मुस्तफा जाने रहमत के ऊपर ईमान करके आ गए हैं। ऐ मुसलमानों जरा देखना अली की शान क्या है, अली का तेवर क्या है, अली की शान क्या है। आज अली का जिक्र हो रहा है तो मैं थोड़ा अली के बारे में बताता भी चलो। आज भौंकने वाले न जाने कैसे कैसे भौंकते हैं, लेकिन अली की शान इतनी बुलंद वाला है ना। अली का मर्तबा ऐसा मर्तबा है, अली के निकाह में मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को दे दिया है। ये वो फातिमा है जिसके बारे में आका ने फरमाया था कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये वो अली है जिनके बेटे हसन और हुसैन हैं। वो हसन हुसैन जिसके बारे में आका ने फरमाया था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और ये अली कोई ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि इनके बारे में नबी ने फरमा दिया था कि मैं अगर इल्म का शहर हूँ तो अली इल्म के दरवाजा है। अली अगर मैं उस शहर का मैं वो इल्म का शहर है तो अली जो है उस शहर के दरवाजा है। और ऐ लोगों जरा देखना अली का इल्म कितना है। अली का इल्म जानना चाहते हो तो देख लेना, हजरत अली मिंबर पे बैठे हैं। पूछने वाले ने हजरत अली मिंबर पे बैठे हैं और बैठने के बाद में हजरत अली ऐलान करते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरे नबी के इल्म गैब की बात करते हो, मेरे नबी के इल्म गैब के ऊपर उंगलियां उठाते हो। आज अली मिंबर पे बैठा है, अगर जिसे कुछ पूछना है तो वो अली से पूछ ले, अली हर बात का जवाब दे देगा। सुभान अल्लाह। पीछे वाले समझ रहे हैं? मचल के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? अली मिंबर पे बैठ गए, कहा मेरे नबी के इल्म गैब पे सवाल करते हो, मेरे नबी के बारे में कहते हो कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। ऐ लोगों, मैं तुम्हारे सामने अली इब्ने अबी तालिब बैठा हूँ, जो चाहो मुझसे सवाल करो, मैं उसके सवाल का जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह। अब मौला अली ने जब ये ऐलान किया है तो कुछ ऐसे होते हैं वो मौके की तलाश में होते हैं ना, उनको मौका मिल गया। जरा देखना मौला अली ने जब ये ऐलान किया है मेरे नबी के इल्म गैब पे एतराज करते हो, ऐ लोगों अली से जो चाहे पूछ लो, तुम्हारे सवालों का जवाब अली देगा। अली इब्ने अबी तालिब से जो चाहे पूछ लो। अब एक खड़ा हो गया मजमे के अंदर और खड़े होने के बाद में सोचा कि आज मौका अच्छा मिल गया है। अली ने खुद ऑफर दे दिया है। अली ने जब ऑफर दे दिया है तो लाओ अली के ऑफर का फायदा उठा लिया जाए। अब ये मजमे में खड़े होने के बाद में अली से सवाल करता है, अली इतना बड़ा दावा कर दिया कि मुझसे जो चाहे पूछ लो। अली कहते हैं हाँ तो बताना क्या पूछना चाहता है। मौला अली ने जब ये कहा है तो पूछने वाले ने कहा, ऐ अली जरा सुनो, अगर तुम चाहते हो कि सवालों का जवाब दो तो अब भागने नहीं दूंगा।
अली कहते हैं कि मैं मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम हूँ, अगर मैदान में आ गया हूँ तो पीछे नहीं हटूंगा। जरा अपना सवाल तो बता दे। पूछने वाले ने पूछा, अली चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ क्या तुमने खुदा को देखा है? अल्लाह अल्लाह, क्या सवाल किया? क्या तुमने खुदा को देखा है कभी? अगर देखा है तो बताओ। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अये क्या बात है, हजरत अली ने ऑफर दे दिया। पूछने वाले ने जब ये पूछ लिया कि अली जब ऑफर दे दिया है, जरा बताओ क्या कभी खुदा को देखा है? क्या कभी अल्लाह का दीदार किया है? उस खुदा की जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसके बारे में तुम इस्लाम के बारे में बात करते हो, वो खुदा जो तुम बताते हो, जिसने जमीन को पैदा किया है, जिसने आसमान को पैदा किया है, जिसने पूरी कायनात को वजूद दिया है, अली जरा बताओ क्या उस खुदा को देखा है? अब मौला अली इल्म के शहर के दरवाजे हैं, क्योंकि नबी ने पहले फरमा दिया है कि अगर मैं शहर हूँ इल्म का तो अली उस शहर का दरवाजा है। अब मौला अली ने जब ये सवाल सुना है तो सुनने के बाद में अपने सर मुबारक को नीचे यूं झुकाया। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा अगर आप बोलेंगे, मुझे पता है आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन जब आप बोलेंगे ना तो मुझे लगेगा है मेरे साथ आपने मेरी आवाज मिला दी। सुभान अल्लाह। अब जरा देखना, मौला अली ने इतना सुना है कि इसने खुदा की बात कर दी है कि खुदा को देखा है कि नहीं है। अब मौला अली ने अपने मुबारक सर को यूं नीचे फरमाया है और नीचे देखने के बाद में कुछ देर तक देखते रहे। अब ये सवाल करने वाला खड़ा है, मुस्कुरा रहा है और सोच रहा है कि अली को फंसा लिया है, अली अब जवाब नहीं दे पाएंगे, अली को फंसा लिया है, अली कैसे जवाब देंगे? क्योंकि अली तो खामोश हो गए हैं। ये चारों तरफ मजमे में देख देख के मुस्कुरा रहा है कि देखते हैं अली क्या जवाब देंगे। लेकिन मौलाए कायनात ने सर को नीचे झुकाने के बाद में कुछ देर में अपना मुबारक सर उठाया है। सुभान अल्लाह। और सर उठाने के बाद में पूरे मजमे पे नजर डाली है। नजर डालने के बाद में चेहरे पे मुस्कुराहट को सजाया है और सजाने के बाद में इरशाद फरमाया है पूछने वाले जरा बता तो क्या पूछ रहा है? पूछने वाले ने कहा कि मैंने पूछा है कि खुदा को देखा है या नहीं देखा। हजरत अली कहते हैं सवाल करने वाले सुन, सवाल करने वाले सुन ले, तूने खुदा की जात के बारे में पूछा है कि मैंने उसे देखा है या नहीं देखा। और सवाल करने वाले सुन ले और नबी के इल्म गैब पे इतराज करने वाले सुन ले। सलूनी अम्मा दूनल अर्श, हजरत अली ने पहले फरमा दिया था अली से जो चाहे पूछ लो। अब जब अली से पूछने वाले ने पूछा था तो अली ने जवाब देने से पहले पूरे मजमे पे नजर डाल करके और चेहरे पे मुस्कुराहट सजा करके उसकी तरफ देख करके कहा है सवाल करने वाले खुदा की जात के बारे में कहता है कि अली ने खुदा को देखा है या नहीं देखा। सवाल करने वाले सुन ले, अली जब सर को सजदे में रखता है, अली जब सजदे के अंदर अपने सर को रखता है तो उस वक्त अपने सर को नहीं उठाता है जब तक तजल्लियात रब्बानी का दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मौलाना आमिर हक्कानी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेशक सुभान अल्लाह। पूछने वाले अली जब अपने सर को सजदे में रखता है तो उस वक्त तक सर को नहीं उठाता जब तक के तजल्लियाते रब्बानी का दीदार न कर ले। ये हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की शान है।
तभी तो साहबा कहते हैं कि जंगों में जब मौला अली जख्मी हो जाते थे, जंगों में जब मौला अली के तीर चुभ जाया करते थे, तो तमाम लोग जंग से जब आ जाते थे तो अपना अपना इलाज करवाया करते थे, अपनी अपनी मरहम पट्टी करवाया करते थे। लेकिन मौला अली नमाज में खड़े हो जाया करते थे। पूछने वाले कहते अली जरा तीर तो निकलवा लिया करो। एक बार का मामला हुआ है कि एक जंग से मौला अली आए हैं, पैर की पिंडली में, पैर के गट्टे के अंदर एक तीर लगा हुआ है जो आर पार हो चुका है। अरे मौला अली का जिक्र हो रहा है, जरा देखना मौला अली कौन है। उनके पैर के गट्टे में तीर आर पार हो गया है। हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों ने सोचा कि अली के खून में रहा है, अली का तीर निकाल लिया जाए। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों हजरत मौला कायनात ने तीर को निकालने से मना फरमा दिया। तो सवाल करने वालों ने कहा ये तकलीफ दे रहा है, आखिर इसको निकाल दो। मौला अली ने मना फरमा दिया। लेकिन जब मौला अली रब की बारगाह में सजदे में चले गए और अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुका दिया और सजदा करने लगे, तो कहने वाले कहते हैं, सहाबा कहते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, मौला अली सजदे के अंदर है, मौका अच्छा है, इनके पैर से इस तीर को निकाल दिया जाए। कहने वाले कहते हैं और निकालने वाले निकालते हैं। कसम रब्बे काबा की, मौला अली के पैर से गट्टे में से तीर को खींचा गया। लेकिन मौला अली नमाज पढ़ रहे हैं, मौला अली सजदे में है और सजदे से जब बाहर आए हैं ना, तो पूछने वालों ने पूछा, ऐ अली क्या तकलीफ नहीं हुई थी? ऐ अली क्या तुम्हें जख्म में कोई तकलीफ नहीं हुई थी? तुम्हारा तीर निकाला गया, क्या कोई दर्द नहीं हुआ था? मौला अली कहते हैं, ऐ मेरे नबी के सहाबा सुनो, मैं रब की बारगाह में हूँ और जब रब की बारगाह में होता हूँ तो रब की बारगाह में अगर मेरे जिस्म के कोई टुकड़े कर दे तो मेरे जिस्म को तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि रब के बारगाह में जब सर को रखता हो तो दिल को वो मजा आता है कि जिस्म की तकलीफों को भूल जाता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए लोगों जरा देखना, ये मौला अली की शान है, ये मौला अली मुश्किल कुशा है। इनकी जितनी शान बयान कर ले हम कम हैं। ये चौथे नंबर के खलीफा हैं। 4 साल 9 महीने इन्होंने खिलाफत की कुर्सी पे बैठ करके खिदमत की। आपने सुना होगा खैबर के बारे में, जंगे खैबर के बारे में भी सुना होगा। क्यों ना मौला अली का हम जिक्र करें, और उनका नाम जब आता है ना तो एक जिस्म के अंदर अलग सी कैफियत तारी हो जाती है। जंग के अंदर मौला अली का नाम सुन के दुश्मनों के छक्के छूट जाया करते थे। खैबर का किला आपने सुना होगा कि जंग खैबर हुई, 3 दिन हो गए, जंग फतेह नहीं हो रही। 3 दिन हो गए जंग को, लेकिन खैबर का किला फतेह नहीं हो रहा। अब हजरत फारूक आज़म भी हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर भी हैं, दूसरे सहाबा भी हैं, लेकिन जंग के अंदर ऐसा मामला बना है क्योंकि वो फतेह नहीं होने का नाम नहीं ले रहा था। खैबर का किला एक ऐसा किला था जिसके अंदर कई किले थे, और उस किले के अंदर उसकी हिफाजत के लिए बहुत बहुत ताकतवर यहूदी थे। लेकिन एक यहूदी ऐसा था जिसका नाम था मरहब। वो 1000 लोगों से लड़ने की ताकत रखता था। कितने? 1000 लोगों से वो लड़ सकता था और उन्हें पछाड़ सकता था। वो उस किले के अंदर रहता था और वो कहता था कि ये किला मुझे जानता है, पहचानता है कि मैं मरहब हूँ। इस किले के ईंट पत्थर मुझे जानते हैं कि मैं मरहब हूँ और मेरे रहते हुए कोई इसके अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा। 3 दिन हो गए लेकिन ये किला फतेह नहीं हो रहा। अब जरा देखना, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम परेशान हो गए। आखिर 3 दिन हो गए, ये खैबर का किला अभी फतेह नहीं हुआ है। आखिर क्या मामला है? हम मुस्तफा जाने रहमत ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की है और फरमाया कि ये झंडा जो है इस्लाम का, ये कल मैं ऐसे हाथ में दूंगा जिसे अल्लाह और उसके रसूल पसंद फरमाते हैं।
अरे बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया कि ये झंडा उसके हाथ में दे दिया जाएगा जिसे अल्लाह और उसके रसूल पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद करता है, मोहब्बत करता है। अब मेरे नबी ने जब ये फरमाया है ना, और फरमाया कि फिर जो है ये किला फतह हो जाएगा। अब हजरत फारूक आजम फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि सुबह ये झंडा मेरे हाथ में आका आता फरमा दे, सुभान अल्लाह। दूसरे साहबा सोच रहे हैं कि कहीं ये झंडा हो सकता है सुबह मुझे मिल जाएगा। लेकिन ऐ लोगों जरा देखना, जब सुबह का वक्त हुआ है, अब मौला अली वहां नजर नहीं आ रहे हैं। फारूक आजम बैठे हैं, सोच रहे हैं कि झंडा मिल जाएगा। लेकिन नबी ने फरमाया है मेरे साहबा अली कहाँ है? अली, सुभान अल्लाह। अब साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह अली की तो तबीयत खराब है, आशूबे चश्म है, उनको ऐसी बीमारी है जिसमें आंखें लाल हो जाती हैं। आका वो तो बीमार हैं। आका ने फरमाया जाओ बुलाओ, किसे? अली को बुलाओ। अब सहाबा ने हजरत अली को बुलाया, हजरत अली आए, आंखों में आशूबे चश्म है, आंखें लाल हैं, आई फ्लू है जिसको हम बोलते हैं। अब मुस्तफा जाने रहमत ने अली को करीब किया है, अली को झंडा दे दिया है। हजरत अली अलालत में है, आंखों में आशूबे चश्म है, लेकिन अली के हाथों में मुस्तफा ने इस्लाम का झंडा दे दिया है। और झंडा देने के बाद में फरमा दिया अली तुम्हें खैबर को फतह करना है, अली तुम्हें खैबर के किले को फतह करना है। लोगों जरा देखना, मौला अली मुश्किल कुशा ने अपने मुस्तफा जाने रहमत का वो इस्लामी झंडा तो ले लिया है, लेकिन मुस्तफा की बारगाह में क्या अर्ज करें, कैसे अर्ज करें कि बीमार हूँ, आंखों में तकलीफ है। अभी दिल में ख्याल था कि मुस्तफा ने मुबारक लुआबे दहन निकाला है और आंखों पे लगाना शुरू कर दिया, सुभान अल्लाह। अब मौला अली की आंखों को मुस्तफा ने लुआबे दहन को लगा दिया। शेरपुर वाले जरा देखना, अली की आंखों में आंसू के चश्म है, लेकिन बाद में अली से साहबा पूछा करते थे कि खैबर के मौके पे आंखों में तकलीफ थी और मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हारी आंखों में लुआबे दहन लगाया था, जरा बताओ तो सही कि आंखों के अंदर कोई तकलीफ आई है? मौला अली कहते हैं मेरे नबी के साहबा सुनो सुनो, पहले कभी आंखों में कोई तकलीफ हो जाया करती थी, लेकिन जब से मेरे आका ने अपना मुबारक हो मेरी आंखों में लगाया है, अब मुझे तेज दिखाई देने लगा है, अब मुझे ज्यादा दिखाई देने लगा है। मेरे नबी के साहबा सुनो सुनो, ऐसा लगता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन अली की आंखों की रोशनी कभी नहीं जाएगी, सुभान अल्लाह। मचल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी का लुआबे दहन अली की आंखों में लगा है। अली कहते हैं कि अब तो मुझे बहुत ज्यादा दिखाई देने लगा है। देखना, मैं खैबर का नक्शा खींच रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा साथ दे देना। खैबर का नक्शा रख रहा हूँ आपके सामने। अब खैबर के सामने हजरत मौला अली की कमान में झंडा लेकर के मौला अली जा रहे हैं। इस खैबर के किले के अंदर आपने सुना होगा कि हजरत मौला अली ने दरवाजे को उखेड़ लिया था, सुना है ना? आज बताऊंगा कि दरवाजा क्यों और कैसे उखड़ा था। आप सोच रहे होंगे कि दरवाजा ऐसे थोड़ी उखेड़ लिया था हजरत मौला अली ने। दरवाजा कितना भारी था जानते हो? साहबा फरमाते हैं कि जब हजरत मौला अली ने वो दरवाजा उखेड़ा था, हमें नहीं मालूम था कितना भारी था। पीठ पे टेक लगा लिया, पीठ पे। अली आगे हैं, दरवाजा यूं पीठ पे टंगा है। तीर चलाने वाले तीर चला रहे हैं, तलवार चलाने वाले तलवार चला रहे हैं, और जो साहबा बाहर रह गए हैं मौला अली की पीठ पे उस दरवाजे के सहारे से चढ़ चढ़ के किले में दाखिल हो रहे हैं। लोगों जरा देखना, मौला अली ने किले के अंदर दाखिला ले लिया है। खैबर के किले को फतेह करने के लिए मौला अली की जुल्फकार मैदान में आ गई है। शमशीर अली चमक रही है और ऐसी चमक रही है कि बड़े बड़े उसके अंदर जो सरदार
थे, बड़े बड़े जो ताकत वाले उस किले के अंदर मौजूद थे, वो अपने सरों को कटता देख रहे थे। उन्होंने देखा था कि किला पता होने वाला है। अब इस किले के अंदर रहने वाला मरहम नाम का आता है, वो कहता है कि अली जैसे बच्चे से मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं तो 1000 लोगों को मार सकता हूँ। मेरे अंदर तो ऐसी ताकत है कि 1000 को एक साथ मार सकता हूँ। अगर यकीन ना हो तो मैदान में 1000 लेकर के आ जाओ, मैं उनके सर उतार दूंगा। लेकिन मौला अली ने कहा था, ऐ मरहब सुन ले, तुझे अपनी ताकत पे घमंड होगा, तुझे अपनी ताकत का नशा होगा, तुझे लगता होगा कि 1000 तू मार गिराएगा, लेकिन वो 1000 तेरे जैसे होंगे। अरे बोलो यार, अली ने फरमा दिया, वो 1000 जिनको तो मारने की बात कर रहा है ना, वो 1000 तेरे जैसे होंगे। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर कर्रार रखा है, और हैदर कर्रार का मतलब जानते हो ना? हैदर कर्रार का मतलब ये हुआ कोई ऐसा वैसा शेर नहीं, बल्कि वो शेर जो जंगल के अंदर पलट पलट के, घने जंगलों के अंदर अपने शिकार पे पलट पलट के वार करता है ना, उसको हैदर कहा जाता है। हैदर कर्रार। हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हजरत मौला अली ने फरमा दिया कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर कर्रार ऐसे ही नहीं रख दिया है। मरहब सुन ले, वो जो तू 1000 को मारता है ना, वो तेरे जैसे होंगे, तेरे जैसे। आज तेरे सामने अली खड़ा है, आज तेरे सामने अली खड़ा है, खुदा का शेर खड़ा है। अगर तुझे अपनी ताकत का नशा है तो अली की तलवार से बच करके दिखाना। अब लोगों जरा देखना, ये मरहब इतना ताकतवर था कि अपने जिस्म के ऊपर लोहे का लिबास पहनता था, अपने सर के ऊपर लोहे की टोपी को पहना करता था। इसने अपनी तलवार को निकाला है और एक ऐसा वार किया है ना, तो इसकी तलवार जब वहां पे चमकी है, सहाबा कहते हैं कि मैदान में अजीब सी कैफियत तारी हो गई, क्योंकि 1000 को मारने वाला इतना बड़ा ताकतवर पहलवान था। ये अकेले 1000 फौजियों को गिरा देता था। इसकी तलवार निकली है ना, तो खैबर किले के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लेकिन लोग जरा देखना, साहबा कहते हैं कि उसका बार तो खाली चला गया, सन्नाटा जरूर हुआ, लेकिन मौला अली ने अपनी जुल्फकार को निकाला है और हवा में लहराया है। और मुस्तफा के गुलाम ने, मेरे आका अली ने जब अपनी तलवार को चलाया है ना, तो तलवार को चलाने का अंदाज ये था कि मरहब के सर पे यहाँ पे ऐसे जो वार किया है ना, ऐसे वार करने के बाद में मौला अली की तलवार उसके सर पे लगे हुए पहले लोहे को काटती है, फिर सर को फाड़ती है और सर को चीरती हुई ये जो जिराफी लोहे की इसको चीरती है और यहाँ सीने में आके रुक जाती है। मरहब जमीन पे तड़पने लगा। कहने वाले कहने लगे कि खामोश है तो दीन की पहचान अली है। अरे अगर बोले तो लगता है कुरान अली है, और कुरान जो देता है हमें दावत ईमान, मगर ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, आंखों की ठंडक दिल का चैन, इमाम हसन इमाम हुसैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली है, और कुरान तो देता है हमें दावत ईमा, मगर ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। अब जरा देखना, खैबर के किले के अंदर मौला अली मुश्किल कुशा ने वो 1000 का जो दम भर रहा था, मार दूंगा, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, एक बार न सह सका, जमीन पे तड़पने लगा, जमीन पे गिर गया, मचल के बोले सुभान अल्लाह। अब मौला अली ने अपने जब घमासान की जंग छिड़ गई, अब मौला अली ने उस खैबर के किले को अपने आप को बचाने के लिए जब तीरों की बारिश होने लगी, तो मौला अली मुश्किल कुशा ने पहले
तो उस खैबर के किले के दरवाजे को तोड़ा। अच्छा ये भी थोड़ी सी वजाहत कर दूं, खैबर का कोई एक किला नहीं था, खैबर एक जगह थी जहां पर इतने सारे किले मौजूद थे, मतलब एक बहुत बड़ी बाउंड्री और उसके अंदर अलग अलग किले मौजूद थे। उसको खैबर का किला इसीलिए कहा जाता है। हम मुस्तफा के गुलाम हजरत मौला अली ने खैबर के किले की ढाल बनाई है। और क्यों बनाई है? क्योंकि जब उनका 1000 वाला मर गया ना, तो 1000 लोगों ने मिलकर फिर जो है मौला अली के ऊपर तीरों से बारिश की है। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने खैबर के किले को उठाया है और ढाल बना ली है। जो साहबा इधर उधर थे, एक दूसरे किले के अंदर उनको लेकर के आना था, मौला अली झुक जाते हैं, पीठ पे खैबर के किले को लाद लेते हैं। अब ये मुस्तफा के दूसरे गुलाम जो हैं वो खैबर के किले के दरवाजे पे चढ़ चढ़ के अंदर के लिए उतरते जाते हैं। लोगों जरा देखना, खैबर किले के अंदर जब इन कुफ्फारों ने देखा, यहूदियों ने देखा कि किला तो फतह होता चला जा रहा है और किले को कोई रोकने वाला ना है, तो जो जान बचा सके थे उन्होंने जान को बचाया। जो भागने में कामयाब रह गए थे वो भाग करके निकल गए थे। लेकिन ऐ लोगों, वहाँ साहबा कहते हैं साहबा कि जब खैबर के किले के अंदर हम लोग लड़ चुके ना, तो उस खैबर के किले की जो दीवार दरवाजा था उसको एक तरफ मौला अली ने लड़ते लड़ते कहीं पे फेंक दिया था और हजरत अली ने उसको एक तरफ कहीं डाल दिया था। लेकिन जब साहबा कहते हैं लड़ाई खत्म हुई और हमने कब्जा कर लिया, तो हम साजो सामान इकट्ठा कर रहे थे, यहूदियों की तलवारें इकट्ठा कर रहे थे, माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे। कहा के बीच में वो दरवाजा पड़ा हुआ नजर आ गया। हजरत मौला अली ने जो ढाल बनाई थी उस दरवाजे को उठाने के लिए एक साहबी बड़े, सोचा इधर कहीं से हटा करके रख दो, लेकिन ना हिला सके। दूसरे साहबी को आवाज दिया, ना जरा मदद करना यार। अब वो आते हैं, उन्होंने उठाने की कोशिश की लेकिन ना उठा सके। तीसरे साहबी आ गए, आने के बाद में सोचा कि इसको उठा करके उधर ले जा करके रख दिया जाए, लेकिन ना उठा सके। लोग जरा देखना, अब साहबा हैरान हो गए, कभी उस पड़े हुए दरवाजे को देखते हैं और कभी मौला अली की तरफ निगाहों को उठा करके देखते हैं। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। क्या देख रहे हैं? कभी दरवाजे को देख रहे हैं, कभी अली के चेहरे को देख रहे हैं कि यार हम तो 3-4 हो गए, अली ने अकेले उठाया। अब सहाबा सोच रहे हैं कि ये उठे तो हटाएं, जोर लगाया नहीं हटा, लेकिन फिर हजरत अली की तरफ देखा। अब सहाबा ये बात दीगर बाज़ रिवायतों में मिलता है कि उस दरवाजे का वजन 40 किलो था और बाज़ रिवायतों में ये मिलता है कि 40 सहाबा ने मिलकर फिर उसको उठाया था। अब वो सहाबा इकराम जब उस दरवाजे को उठा रहे हैं, वो नहीं उठ रहा है, ये के बाद दीगर 40 सहाबा आते हैं और उन लोगों ने उसको पकड़ के उसको साइड रखना शुरू कर दिया। हम मौला अली की तरफ सब देखते हैं, देखने के बाद असमंजस में पड़ जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। कुछ जाते हैं जो मौला अली के करीबी थे, कुछ ऐसे साहबा थे जिनसे याराना गाड़ा हुआ करता था, कुछ ऐसे साहबा थे जो ज्यादातर मजाक वगैरह भी कभी कभी कर लिया करते थे, जो बेतकल्लुफ हो जाया करते थे। मौला अली की बारगाह में अर्ज करते हैं, यार अली जरा बताओ तो सही, ये तुमने कैसे कर लिया? खैबर के किले को उखेड़ करके तुमने ढाल बनाया तो सही, लेकिन एक हाथ से यहाँ से वहाँ, इधर से उधर नचा रहे थे, आखिर ये क्या मामला है? हजरत अली से पूछने वाले उनके साहबी दोस्त से पूछते हैं तो मौला अली फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, ये अली की ताकत का कमाल नहीं है, ये अली की कुव्वत का कमाल नहीं है, अली के जिस्म के अंदर कोई ताकत नहीं है, अली तो बचपन में भी कमजोर था, अली तो जवानी में भी कोई ज्यादा ताकत का मालिक नहीं था। लेकिन मेरे नबी के गुलामों और मेरे यारों और दोस्तों सुनो सुनो, क्या तुम्हें याद नहीं है जब मेरे आका ने मुझे झंडा दिया था और फरमाया था कि आज इस झंडे को थामने वाला खैबर को फतह कर लेगा? तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों सुनो सुनो, वो दरवाजा तुम्हें भारी लग रहा होगा, लेकिन अली ने जब इसको थामा ना तो ऐसा लग रहा था कि जैसे तलवार के साथ में एक ढाल जो होती है, बस उतना वजन लग रहा था। मौला अली फरमाते हैं, ये अली की ताकत का कमाल नहीं है, ये अली की कुव्वत का कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले आका ने
अली को झंडा दे दिया था और पहले ही फरमा दिया था कि झंडा जिसके हाथ में होगा अल्लाह उसको उससे राजी होंगे और वही खैबर को फतेह करेगा। लिहाजा ये अगर खैबर की फतेह का राज जानना चाहते हो तो अली की ताकत में नहीं है बल्कि मुस्तफा के कदमों में है। जो मुस्तफा के कदमों से जुड़ जाएगा तो ये एक खैबर का किला क्या है, लाखों खैबर के किले फतेह करता चला जाएगा।